साथियों, आवाज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं हितेश। आज बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की। यह चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसी के वजह से अगर बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है तो आकाश आनंद के लिए यूपी का जो रास्ता है वो सीधा सटीक यूपी से होकर दिल्ली तक जा सकता है। लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या क्या जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर दी है। तो साथियों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। एक और जहां लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो वही बहुजन समाज पार्टी की युवा नेता आकाश आनंद के सियासी करियर के लिए ये बहुत ही चुनौती साबित होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में कई नई जिम्मेदारियां सौंपकर उनके सियासी कौशल को परखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। उनकी पहली बड़ी चुनौती बिहार विधानसभा चुनाव होगी। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही यूपी में उनके भविष्य और पार्टी की भूमिका यह वो तय करेगी। बहुजन समाज पार्टी यह घोषणा कर चुकी है कि इस साल में बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले ही दम पर पूरी ताकत और जोश से चुनाव लड़ने के साथ में मैदान में उतरने वाली होगी। आकाश आनंद को इस चुनाव में पार्टी के अभियान का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी बहन जी ने सौंपी है। 27 जून 2025 को पटना में छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती के समारोह के दौरान आकाश आनंद बिहार में बसपा के सुशासन मॉडल को लागू करने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मॉडल बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था, वही मायावती मॉडल आज के रूप में प्रचारित है और यही मॉडल आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो वह बिहार में लागू करेंगे। बिहार में पहले भी कभी मजबूत जनाधार बसपा का नहीं रहा, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनाव यह आकाश आनंद के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। बसपा का बहुजन समाज पार्टी का पहले बिहार में मजबूत जनाधार तो नहीं रहा, लेकिन हाल ही में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो काफ़ी घटते हुए अंदाज में हमको दिखता जा रहा है। ऐसे में आकाश आनंद के लिए केवल पार्टी और कैडर को संगठित करने की चुनौती नहीं है, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी समाज के जो मतदाता है उनको बसपा की तरफ आकर्षित करना, यह भी एक मुख्य जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर है। बहन मायावती जी की रणनीति और आकाश आनंद की भूमिका बहन जी ने स्पष्ट कर दी है। वह स्वस्थ है और पार्टी का नेतृत्व भी कर रही है और करते भी रहेगी, लेकिन आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेट बनाकर उन्होंने संकेत दिया है कि वह उनके सियासी कौशल को वह तराशना चाहती है। दिल्ली में हुई एक बैठक में बहन जी ने कहा था कि आकाश आनंद को इस बार अधिक सावधानी के साथ में पार्टी और मूवमेंट के हित में काम करना होगा। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि पार्टी कार्यकर्ता आकाश आनंद को समर्थन देंगे ताकि वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। बिहार चुनाव में यह जो जिम्मेदारी मिली है, यह आकाश आनंद की नियुक्ति के साथ में बहुजन समाज पार्टी का भविष्य भी तय करने वाला है। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और आकाश आनंद को इन सारी सीटों पर उम्मीदवारों को चयन करने की जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी की नेत्री बहन मायावती जी ने दी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामजी गौतम भी आकाश आनंद के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी का संगठन बिहार में मजबूत करने के लिए जुटे हैं। तो साथियों, बात करते हैं कि बसपा को 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो इसमें उस समय 324 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 1.89% यानी कि लगभग 2% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। लेकिन अहम बात इसमें यह थी कि बहुजन समाज पार्टी को इसमें 5 सीटों पर जीत मिली थी। अब बात करते हैं 2005 के विधानसभा चुनाव की, तो इसमें 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें बसपा को 4.17 पॉइंट वोट मिला था, यानी 4.17% वोट मिला था, जिसमें बसपा की 4 सीटों पर जीत मिली थी और यह जीत बहुजन समाज पार्टी के लिए काफ़ी अहम थी। लेकिन इसके बाद में जब बहुजन समाज पार्टी फिर से 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ती है, जिसमें पूरी की पूरी 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा,
लेकिन बसपा को मात्र 3.21 यानी 3.21% वोट मिला, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और बहुजन समाज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव की, तो बसपा ने इसमें भी 243 सीटों पर यानी सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें बसपा को मात्र 2.1 यानी लगभग 2% वोट मिला। इसमें भी बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। अब बात करते हैं 2020 के चुनाव की, और 2020 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज यहाँ भी घटा। जो 243 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उन्हें सिर्फ 1.5 यानी 1.5% बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला। लेकिन बसपा का इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि इसमें एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली थी, जो कि चैनपुर विधानसभा थी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट यानी MIM बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो छोटे दल थे उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी का इसमें पैक्ट था, यानी कि गठबंधन था। अब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां है, और जो चुनौतियां है और जो घटता हुआ जनाधार है वो क्यों है। तो बात करते हैं कि हमने कई बार बहुजन समाज पार्टी को जब से चुनाव लड़ते हुए देखा है, तो बसपा अभी कई सालों से, कई विधानसभा, कई लोकसभा चुनाव से ग्राउंड जीरो पर काम नहीं करती है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो ग्राउंड जीरो पर चुनाव के कहीं अधिक समय पहले से काम करते हैं। साथ साथ अपने सोशल मीडिया पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बहन जी और आकाश आनंद जी, अगर इनकी तुलना की जाए तो सिर्फ 1 या 2 रैली करते हैं। जितने भी बड़े प्रदेशों में वो जाते हैं 1 या 2 रैली को संबोधित करते हैं, और इसी के साथ में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना वो देखते हैं। देखना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम इस बात को कंपेरेटिवली इसकी तुलना करें तो अन्य राजनीतिक जैसी पार्टियां हैं जो सत्ता में होती है या विपक्ष में भी होती है, ये अलग तरीके से काम करती है, अलग स्ट्रैटेजी बनाकर काम करती है। हालांकि जो पार्टियां सत्ता में नहीं होती उनकी भूमिकाएं हमें कई बार आक्रामक देखने को तो मिलती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से काम क्यों नहीं करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया को अपना हथियार बना चुकी है। साथियों, AI का ज़माना है और टेक्नोलॉजी के ज़माने में सभी पार्टियों ने इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार करते हुए अपनी कैंपेन को एक डिजिटल कैंपेन के रूप में बदल दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी भी इसे 1970, 80, 90 के दौर के चुनाव के समय में देख रही है, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एक्टिव नहीं है। हालांकि आकाश आनंद जी ट्विटर पर और बहन जी अभी खास ट्विटर पर कई दिनों से एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी जो कैंपेन्स है, उनकी जो होने वाली जो मीटिंग्स है, उनको लेकर के खासा अपडेट सोशल मीडिया पर नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक चुनौती है, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज लगातार घटता हमको दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो बहन जी ना पार्टी में कुछ बड़े परिवर्तन करती है और ना ही किसी परिवर्तन को वो सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर कई बड़े नेता, सीनियर नेता को बहुजन समाज पार्टी के भीतर से निकाल दिया जाता है, यही कहते हुए कि इन्होंने पार्टी में पार्टी विरोधी गतिविधियां की, लेकिन कौन सी गतिविधियां होती है ये मात्र अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पास में धनबल तो नहीं है, लेकिन वो शक्ति है जिसे मान्यवर साहब काशीराम ने जगाया था। मान्यवर साहब काशीराम ने क्या जगाया था, तो स्वाभिमान की शक्ति को मान्यवर साहब ने जगाया था। केडर की एक बहुत बड़ी शक्ति, संगठन की शक्ति को मजबूत किया था। गठबंधन की उनके पास में एक सटीक रणनीति थी, जहां पर कम से कम सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनकर कैसे विधानसभा या देश की, केंद्र की राजनीति में भेजा जाए। शासक बनने की जो ऊर्जा थी मान्यवर साहब काशीराम जी ये बहुजन समाज में जगाते थे, लेकिन बहन जी आज इन सभी विषयों पर, इन सभी मुद्दों पर बहन जी खास ध्यान नहीं दे रही है, और इसी के कारण बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो घटता जा रहा है, और ये चुनौतियां दिन ब दिन हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर साथियों ऐसा ही चला तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को और बहन जी को केवल हार और सिर्फ हार का सामना करने को मिल सकता है। साथियों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, आने वाले बहुजन समाज के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।